बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करने वाले हैं बेस्ट टीचर की क्वालिटीज़। बेस्ट टीचर्स में क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए जो मैं चाहता हूँ हमारे हर स्टाफ मेंबर में हो, हर टीचर में होनी चाहिए। सबसे पहली क्वालिटी आपकी लुक। आपकी लुक टीचर्स वाली होनी चाहिए। आप स्टूडेंट नहीं दिखने चाहिए। आपको देखते हुए टीचर एहतराम डेवलप करे अपने अंदर कि वाकई उसको नज़र आए कि ये कोई टीचर है। और आपकी रोबदार पर्सनैलिटी जो एक टीचर को ज़ेब देती है, आपकी हेयर कटिंग, आपकी ड्रेसिंग आउट क्लास होनी चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़ आपकी लैंग्वेज, जो स्टूडेंट के साथ आप यूज़ करते हैं वो बहुत ज़्यादा अप टू मार्क होनी चाहिए। एक आम कंप्लेन स्टूडेंट की तरफ से आ रही है रफ़ लैंग्वेज। अब रफ़ लैंग्वेज क्या चीज़ें हैं, थोड़ा सा मैं आपको क्लियर करता हूँ। हमारे स्टूडेंट को क्या क्या चीज़ रफ़ नज़र आती है। पंजाबी स्पीकिंग किसी भी हवाले से किसी भी इदारे में एक्सेप्टेबल नहीं है। आपकी उर्दू या इंग्लिश स्पीकिंग होनी चाहिए और आपकी आवाज़ की लाउडनेस बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। अगली चीज़ बैड लैंग्वेज में दूसरी चीज़ आती है आपके पास्ट के एक्सपीरियंसेस। बच्चा ये सुनने के लिए नहीं आया हुआ। जनरेशन तेज़ी से आगे बढ़ रही है, उसको इन कहानियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है कि आपके ज़माने में फ़ोन नहीं होते थे, आपके ज़माने में लैपटॉप नहीं होते थे, आपके ज़माने में लोग साइकिल यूज़ करते थे। आज के बच्चे को इन चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं, ना ही इन चीज़ों से उसकी कोई करैक्टर बिल्डिंग हो रही है। हमने उसको फ्यूचर का बताना है, फ्यूचर में क्या कुछ आने वाला है, किसके लिए उनको तैयार रहना है। ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजीज़ के बारे में बताएं। और टेक्नोलॉजीज़ देखें, जो मशीन एज है आजकल की जो है, इसमें जो स्टूडेंट है उसका फोकस है फ्यूचर। वो फ्यूचर में कई चीज़ें देख रहा है, जैसा कि चैनल्स में बताई जाती हैं, टीवी में बताई जाती हैं, वो रिसर्च करता है, डिफरेंट चीज़ें इसमें बताई जा रही हैं। स्टूडेंट को उन चीज़ों में इंटरेस्ट है। अपनी एजुकेशन को डिजिटलाइज करें, आप डिजिटल टूल्स यूज़ करें, ऑनलाइन लेक्चर डेवलप करें, बच्चों को हेल्पिंग हैंड प्रोवाइड करें घर जाके भी। ये चीज़ है, ये भी एक बैड लैंग्वेज में चीज़ आती है। आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस, आपके दादा कैसे लाइफ गुजारते थे, आपके फादर कैसे गुजारते थे, बच्चों को इस चीज़ में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये जस्ट टाइम वेस्टेज है बच्चों का। तो मैं चाहता हूँ हमारा कोई टीचर किसी किस्म का टाइम वेस्ट ना करे बच्चों का। टू दी पॉइंट लेक्चर के ऊपर फोकस करें, लेक्चर स्टार्ट करें। बहुत कुछ है करवाने वाला, आपके पास कोई फ्री टाइम नहीं है। आपने मुकम्मल तौर पे लेक्चर को वाइंड अप करने तक डिटेल एवरीथिंग, उसके 3 पार्ट आपके लेक्चर के होने चाहिए। सबसे पहले पिछले लेक्चर की आते ही रिवीजन करवानी है आपने कि लास्ट डे में बच्चे ने क्या किया है, उसका आउटपुट क्या है, याद करके आया नहीं आया। सबसे पहले 2-3 मिनट इस चीज़ पे लगाने आपने। फिर उसके बाद आपने अपने लेक्चर जो प्लान किया हुआ है वो सारा लेक्चर डिलीवर करना है। और तीसरे स्टेप में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, उस लेक्चर में कौन से हिस्से आपने रखे हुए हैं। बोर्ड पैटर्न के मुताबिक MCQs हैं, शॉर्ट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है। ये तीनों चीज़ें क्लियर कट आपके लेक्चर में होनी चाहिए। आप ये नहीं कर सकते आप जाएं और लेक्चर डिलीवर करें। आज से हमने एक प्लान चेंज किया है, कोर्स कवरेज। आप आम तौर पर लेक्चर पढ़ाने के बाद लिखते हैं, आज हमने स्टाइल चेंज कर दिया है। जब आपने इन टाइम एंटर होना है, सारी क्लासेस की कोर्स कवरेज फिल कर देनी है आपने, ताकि आपको पता हो ये मैंने ख़त्म करना ही करना है। समटाइम क्या होता है, टीचर क्लास में जाता है, उससे लेक्चर ही वाइंड अप नहीं होता, वो उतना लिख देता है जितना पढ़ाया है। ऐसा नहीं होगा, वो 100% अपना वाइंड अप करेगा। टेस्ट का जो शेड्यूल लग गया है, सवाल ही पैदा नहीं होता उसमें से कोई टॉपिक रह जाए। 100% वो सारे टॉपिक कवर होने चाहिए। फिर उसके बाद जो पेपर है, पेपर बहुत क्वालिटी पेपर होना चाहिए। अवार्ड लिस्ट कंप्यूटराइज होनी चाहिए, उसके मार्क्स प्रॉपर पेरेंट्स को जाने चाहिए। बच्चे की डिस्कशन के बाद जो इम्प्रूवमेंट होती है वो उसके ऊपर लिखनी है। हमने रियल तौर पे बच्चों के रोल मॉडल बन के दिखाना है।
अब देखें मेहनती टीचर क्या होता है। एक बेस्ट टीचर ऐਵੇਂ नहीं बन जाता। आम तौर पे जो टीचर बहुत बेस्ट होता है, जो एक कामयाब इंसान होता है, एक टीचर भी एक कामयाब इंसान होता है, अपने अपने फील्ड में होता है ना। कोई एक बिजनेसमैन होता है, वो एक कामयाब इंसान होता है। कोई टीचर है, वो अपने फील्ड में कामयाब, कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, वो अपने फील्ड में एक कामयाब इंसान है, अगर वो बेस्ट है। अब बेस्ट जब कोई इंसान बन जाता है तो बहुत से इर्द गिर्द के लोग उससे हसद करने लग जाते हैं, जबकि वो ये नहीं समझ जानते कि उसने कितनी ज़्यादा मेहनत की है यहाँ तक पहुँचने के लिए। जो मेहनत करता है वो ही बेस्ट बनता है। आप अपने हसद से या उसकी जेलसी के साथ कभी बेस्ट नहीं बन सकते। उसके लिए हार्ड वर्किंग करनी है हमने। आप यकीन माने, अगर कोई इंसान अपने प्रोफेशन में बेस्ट बना है, आप कभी उसकी तकलीफ़ का अंदाज़ा नहीं लगा सकते। उसने कितनी हार्ड वर्किंग की है उसके लिए, आप तो सोच भी नहीं सकते। अगर यकीन माने, ये जो हसद लोग करते हैं या जेलस होते हैं, अगर इनको पता चल जाए ना एक सक्सेसफुल इंसान कितनी ज़्यादा मेहनत के बाद बनाए, तो वो उस पर तरस खाएं। अगर उसको ये अंदाज़ा हो जाए इसने रातें जागी हुई हैं, इसने दिन रात एक किया हुआ है, ऐसे नहीं है कि बुक उठाई और चले गए। और बेस्ट बनने के लिए आपको दिन रात एक करनी पड़ेगी। आप अपने एक एक कॉन्सेप्ट को नेट से सर्च करें, गूगल करें, आप बुक से पढ़ें। बच्चों के हर क्वेश्चन का आंसर देने के काबिल होना चाहिए टीचर। और स्टूडेंट कहे कि ये जो टीचर है ये मेरा बेस्ट टीचर है और इसने हमें बेस्ट डिलीवर करना है। और स्टूडेंट और टीचर का जो गैप है वो मेंटेन रहना चाहिए। टीचर को टीचर लगना भी चाहिए और बनना भी चाहिए। टीचर बच्चों का दोस्त नहीं हो सकता। जब बच्चों का दोस्त बनेगा, बच्चे नहीं पढ़ेंगे, बच्चे डिसिप्लिन मेंटेन नहीं कर सकते, तो बच्चे कभी भी नहीं आपको सुनेंगे। आपको सुनने के लिए आपको बेस्ट डिलीवर करना है, फिर ही स्टूडेंट आपको सुनेगा। एक तो ये चीज़ हर टीचर के माइंड में होनी चाहिए कि वो टीचर है। दूसरी बात, बच्चों के साथ कभी भी आप फेवरेटिज्म नहीं कर सकते। लाइक ना लाइक बच्चों की डिस्क्रिमिनेशन भी नहीं कर सकते। बच्चों को ये भी नहीं कह सकते कि आपसे नहीं होना। बच्चे को तुम कह के भी नहीं बुला सकते। उसको इज्जत देनी है, मतबादल वो आपको रिस्पेक्ट देगा। उसको ओए करके बुलाएंगे, बच्चे के दिल से आपकी उसी टाइम रिस्पेक्ट निकल जाएगी। आपकी रिस्पेक्ट आपके हाथ में, आपकी बॉडी लैंग्वेज में, आपके अल्फाज में है। और बच्चा सिर्फ और सिर्फ आपको आपकी टीचिंग से देखना चाह रहा है। आप कितनी बेस्ट टीचिंग उसको प्रोवाइड कर रहे हैं। क्या उसके दिमाग में उतर रही है बात, उसके दिल में उतर रही है आपकी बात, वो टीचर बेस्ट टीचर होता है। बच्चे खुद ही खामोश हो जाते हैं, उसको पता होता है इससे मुझे कुछ ना कुछ मिल रहा है। तो ये चीज़ें मैं चाहता हूँ हमारे हर टीचर में होनी चाहिए। और दूसरी बात, अगली जो चीज़ है जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ, देखिए हमारे बिहेवियर समटाइम बहुत अच्छे होते हैं। हो सकता है कोई टीचर मेरे बहुत ही करीबी हो, बहुत मुझे पसंदीदा हो, लेकिन मैंने उसको एज अ टीचर ही जज करना है। मेरे प्रिंसिपल ने उसको एज अ टीचर ही जज करना है। वो एज अ टीचर क्लास के साथ कैसा है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है और जो आप सबको माइंड में रखनी चाहिए। इन्हीं चीज़ों का ख्याल रखना है। बस आज का टॉपिक यही है। इन सारी क्वालिटीज़ को अपने अंदर इंड्यूस करें।